चलिए शुरू करते हैं हम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट है। फर्स्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेकंड सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, थर्ड सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स 1 और फोर्थ सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो 4 सब्जेक्ट है ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है और जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल एंड रिमेडियल मैथ और बायोलॉजी ये नॉन यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है। तो चलिए हम आज पहला सब्जेक्ट शुरू करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1। इसका कोड है BP1001T। इसका मतलब है बैचलर ऑफ फार्मासिस 1ST सेमेस्टर 1ST सब्जेक्ट थ्योरी। यूनिट 1 में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, देन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम यूनिट 2 में देखेंगे इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, स्किन और स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट के बारे में। यूनिट 3 में हम देखेंगे बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड के बारे में और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। यूनिट 4 में हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PNS और स्पेशल सेंसेस जो कि ईयर आया है। और यूनिट 5 में हम देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट 2 के बारे में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। उसका कोड है BP102T। उसका मतलब है बैचलर ऑफ फार्मासिस। 10 का मतलब 1ST सेमेस्टर, 2 का मतलब सब्जेक्ट 2, T का मतलब थ्योरी। यूनिट 1 में हम देखेंगे डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड एंड प्रिपरेशन ऑफ एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। ऑक्सैलिक एसिड का देखेंगे, NaOH का देखेंगे, HCl का देखेंगे, Na2H2O3 का देखेंगे, H2SO4 का देखेंगे, KMnO4 का देखेंगे, सेरिक एमोनियम सल्फेट का भी देखेंगे। उसके बाद एरर, फार्माकोपिया, सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटी इन मेडिसिनल एजेंट, लिमिट टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट 2 में हम देखेंगे एसिड बेस ट्राइट्रेशन एंड नॉन एक्वस ट्राइट्रेशन। उसके बाद हम यूनिट 3 में चलते हैं प्रेसिपिटेशन ट्राइटेशन, मोर्स मेथड हम देखेंगे, वोल्हार्ड्स मेथड देखेंगे, मॉडिफाई वोल्हार्ड्स मेथड देखेंगे, फाजान मेथड देखेंगे, एस्टिमेशन ऑफ NaCl देखेंगे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक्स टाइट्रेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन, मेटल आयन इंडिकेटर्स, एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनोएट्स, मास्किंग एंड डी मास्किंग रिएजेंट, ग्राविमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम यूनिट 4 में रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में देखेंगे। यूनिट 5 में इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस देखेंगे। उसके अंदर आते हैं कंडक्टोमेट्रिक, पोटेंशियोमेट्रिक एंड पोलारोग्राफी। के बाद हम सब्जेक्ट नंबर 3 पे आते हैं जो कि फार्मास्यूटिक्स 1 है। उसका कोड है BP103T। बैचलर ऑफ फार्मासिस 10 का मतलब पहला सेमेस्टर, 3 का मतलब सब्जेक्ट नंबर 3 और T का मतलब थ्योरी। यूनिट 1 में हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मासिस। उसके बाद डोजेज फॉर्म, प्रेस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी देखेंगे। यूनिट 2 में देखेंगे फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, पाउडर्स, लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे यूनिट 2 में। उसके बाद हम यूनिट 3 में आते हैं जो है कि मोनोफेजिक्स लिक्विड एंड बाईफेजिक्स लिक्विड। उसके बाद यूनिट 4 में सुपोसिटोरीज एंड फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 5 में जो कि है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। इतने था हमारा फार्मास्यूटिक्स 1 में सिलेबस। सब्जेक्ट नंबर 4 पे आते हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूनिट 1 में हम देखेंगे इम्प्यूरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। यूनिट 2 में हम देखते हैं एसिड बेस एंड बफर के बारे में, मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स और डेंटल प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। यूनिट 3 में गैस्ट्रो इंटेस्टियल एजेंट, एसिडिफायर्स, एंटासिड, कैथेटिक्स, एंटी माइक्रोबियल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 4 में मिसेलानियस कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे।
एक्सपेक्टोरेंट के बारे में पढ़ेंगे, इमेस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, हेमाटिनिस के बारे में पढ़ेंगे, पोइजन एंड एंटीडोट के बारे में पढ़ेंगे, एस्ट्रिनजेन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 5th में रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में पढ़ेंगे। ये था हमारा सब्जेक्ट नंबर 4 का सिलेबस। हमारा कम्युनिकेशंस की उसका कोड है BP 105T। उसका मतलब बैचलर इन फार्मासी। 10 का मतलब पहला सेमेस्टर, सब्जेक्ट नंबर 5, T का मतलब थ्योरी। यूनिट 1 में हम देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, देन बैरियर टू कम्युनिकेशन, देन पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। यूनिट 2 में है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन कम्युनिकेशन स्टाइल है। थर्ड में है बेसिक लिसनिंग स्किल, देन इफेक्टिव राइटिंग स्किल और कम्युनिकेशन। उसके बाद राइटिंग इफेक्टिवली। उसके बाद हम आते हैं यूनिट 4 में, जो कि है इंटरव्यू स्किल, गिविंग प्रेजेंटेशन एंड उसके बाद यूनिट 5 में है ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप में कैसे बातचीत करते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। और उसके बाद हम जो हमारा रिमेडियल मैथमेटिक्स और बायोलॉजी है वो हमारा अगले वीडियो में अपलोड होने वाला है। ओके।